गुरु प्यारी साध संगत, बड़ी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है रूहानियत के नक्शे में इंसानियत का रंग। पंच तत्व रहित शरीर में अगर रूह है तो जीवन है, अन्यथा वह मृत शरीर है। इस तरह इंसान के जीवन में रूहानियत के संग इंसानियत का होना महत्वपूर्ण है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए रूहानियत के नक्शे में इंसानियत का रंग भरना महत्वपूर्ण है। तभी रूहानियत के पेड़ पर इंसानियत के फल लग सकते हैं। सबसे पहले रूहानियत के भाव को समझना होगा कि रूहानियत का भाव क्या है। रूह पंचतत्व शरीर में विराजमान वह परम तत्व है जिसकी दिव्य शक्ति से शरीर गतिमान रहता है। इसी तरह रत्नाकर की वन से गुजर रहे साधु संतों से मुलाकात हुई। कुछ रूहानी प्रश्नोत्तरी होने पर रत्नाकर की आंखें खुल गई, विवेक जागृत हो गया। रूहानी संतों से रूहानियत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। रत्नाकर ने रूहानियत ज्ञान को जब कर्म में डाला, कर्म, आचरण, व्यवहार सब बदल गए और जीवन श्रृंगार बनकर चमका। इन सभी की जीवन शैली से यही सिद्ध होता है कि रूहानियत के पेड़ पर इंसानियत के फल लगते हैं। केवल रूहानियत इंसान को कुछ नहीं दे सकती। यदि रूहानियत के संग इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा, जब रूहानियत के नक्शे में इंसानियत का रंग भरते हैं तो वह जीवन का श्रृंगार बनकर चमकता है। जब रूहानियत और इंसानियत संग संग होते हैं तो व्यवहारिकता गलत हो ही नहीं सकती। अगर व्यवहारिकता गलत है तो मान लेना चाहिए कि रूहानियत का भाव ठीक नहीं है। रूहानियत यानी ब्रह्म ज्ञान का भाव समझ में नहीं आया है। इसलिए रूहानी संतों से पहले रूहानियत के भाव को जानना है, तभी रूहानी इंसानियत का भाव आचरण में उतर सकता है। जैसे अगर ये जान लिया गया कि जहर खाने से मृत्यु हो जाएगी, कोई भी जानकर जहर नहीं खाएगा। जहर वही खाएगा जिसे इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं है या फिर जिसे मरना होगा। वैसे रूहानी यानी ब्रह्मज्ञानी संत गलत कर्म कर ही नहीं सकते। जब उससे कोई गलत कर्म होता है तो उस समय समझ लेना कि वह रूहानियत तत्व से जुड़ा ही नहीं है। ये अशोभनीय कर्म उसके अहंकार के कारण हुए हैं। गलत कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। रूहानियत जीवन में दर्शन बनकर चमके और कोरा दर्शन न रहे। वह भी जीवन का श्रृंगार इंसानियत से युक्त बने। वह जीवन का श्रृंगार तभी बनता है जब इंसान के जीवन में रूहानियत और इंसानियत संग संग रहेगी और रूहानियत के नक्शे में इंसानियत का रंग भरा जाएगा तो रूहानियत के पेड़ पर इंसानियत के फल जरूर लगेंगे। इंसानियत रूपी फलों से स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलेगी और मानव जीवन सार्थक होगा। किसी शायर ने कहा है कि चांद तारों की उम्र आसमानी तो क्या, ये जमी चाहे कितनी पुरानी तो क्या, तेरी रहमत से जीवन में आया सुकून, तुझसे मिलके मुझे याद आया खुदा। जिसे याद आ गया वह भूला नहीं रहा है। कहावत भी है कि सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता।
आत्मा जो जन्म जन्म से भूली हुई है, ये अपने मूल को, निज घर को जब जान लेती है, पहचान लेती है, तब अपने मूल स्वरूप को पा भी लेती है। फिर बंदा भी खुदा बन जाता है। खुद और खुदा के बीच की दूरी भूलने की ही दूरी है। खुदा याद आया तो अहंकार मिट गया। अहंकार मिटने के साथ ही खुद के होने का अभिमान मिट गया। फिर मैं नहीं रहा, तू मैं बदल गया। मेरी सांस सांस में तू, मेरी हर आस में तू ही तू। तू क्या मिला, मेरी नज़र ही बदल गई। पराए भी अपने लगने लगे, कोई बेगाना राह ही नहीं। अपनेपन का एहसास किताबी पाठ बनकर न रह जाए, केवल बोलूं तक सीमित न रह जाए। इस एहसास को जीकर दिखाना होगा। सतगुरु के इस फरमान पर गुस्से कितना खरा उतरता है, इसकी जांच परख के लिए सतगुरु स्वयं एक प्रयोगशाला का निर्माण करते हैं और इस प्रयोगशाला का नाम है वार्षिक निरंकारी संत समागम। ये महाप्रयोगशाला है जहाँ दुनिया के कोने कोने से आए संत, भक्त जन, सज्जन पुरुष गुरमुत भरा जीवन जीकर दिखाते हैं। यदि जीवन में प्रेम आ जाए, यदि वाणी में मधुरता का वास हो जाए, यदि हमारे सोच, व्यवहार और कर्म में निर्मलता का समावेश हो गया, तो फिर संसार कितना सुंदर लगता है। सुखों की चहक और खुशियों की महक केवल और केवल सतगुरु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। सतगुरु का कथन है कि परमात्मा के ज्ञान के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा पावन साधन है जिसके माध्यम से इंसानियत से रूहानियत तक की यात्रा तय की जा सकती है। आत्मज्ञान ही एक ऐसा आईना है जिसमें संसार हमें देखता है और कह उठता है कि देखो, सतगुरु के संत भक्तों का जीवन कितना सुंदर है, कितना सहज है, कितना निर्मल है, कितना पावन है। निरंकारी भक्तों का ये विशाल परिवार कितना मर्यादाशील है। सहनशीलता और विशालता, सेवा और सत्कार के साथ किस खूबी से ये जीवन के दायित्व को निभाए जा रहे हैं। ये दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बना रहे हैं। यही तो इंसानियत है जिसकी ज़रूरत आज पूरे संसार को है। आज सतगुरु माता जी प्रेम के धरातल पर विश्व को शांति और भाईचारे की देन दे रही हैं। इसका मनोहरी दृश्य निरंकारी संत समागम के रूप में देखने को मिल रहा है। निरंकार प्रभु की साकार मूर्त सतगुरु माता सुदीक्षा जी के पावन दर्शनों और अमृत वचनों के माध्यम से हो रही रूहानियत की वर्षा का आनंद लेते हुए हर संत भक्त की रूह तृप्त हो रही है और आनंद की इन घड़ियों को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। भक्ति भरा यहाँ का दिव्य वातावरण हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस अवसर का लाभ इसी में है कि हम अपने जीवन को सद्गुण रूपी गहनों से सजाए, संवारे, ताकि हम इंसानियत भरा जीवन जीकर
औरों को भी खुशियाँ देने में समर्थ हो। साथ ही इस निरंकार दातार को पल पल याद रखते हुए अपने समस्त कर्म इसी को समर्पित करते चले। इसके भाव को सच सच करते मानते चले जाए, तभी हमारे जीवन में इंसानियत और रूहानियत संग संग चलेगी। निरंकारी संत समागम का यही गुरमुत भरा मूल मंत्र है और संसार के लिए भी यही दिव्य संदेश है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।